हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स एकेडमी। मैं आप सभी को सीटेट की मैथ पढ़ाता हूँ। एक वीडियो मैंने बना दी है, ये दूसरी वीडियो है। उसमें मैंने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये जुलाई सेशन 2025 का है सीटेट। इसकी नोटिफिकेशन सीबीएसई द्वारा अपडेट कर दी गई है। आई थिंक एक हफ्ते के अंदर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। उसको देखते हुए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था पहले से ही। एक वीडियो चैनल में पड़ी है, दूसरी वीडियो आप लोगों को ये है। तीसरी, हर तीसरे दिन के अंदर आपको वीडियो मिलती रहेंगी प्रैक्टिस सेट के लिए। पहला क्वेश्चन मैथ का ये है प्रैक्टिस सेट का। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 55 पी है, क्यू आर 18 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ट्रायंगल पी क्यू आर एक अधिक विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, ये बताना है। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक? इस ट्रायंगल में नेमिंग करे दे रहे हैं पी क्यू आर। क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, ये आपका 18 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ट्रायंगल पी क्यू आर एक अधिक विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? अगर ये 18 सेंटीमीटर है और ये एंगल गिवन है 55 डिग्री का। ऑप्शन में चलते हैं। अगर आपके पास क्यू आर 18 सेंटीमीटर गिवन है तो पी क्यू 18 कैसे हो सकता है? अगर पी क्यू 18 ये हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर सेम साइड हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और बड़ी वाली जो आपकी एंगल होगी वो बड़ी वाली भुजा बनाएगी। जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी भुजा होती है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, पी क्यू 18 सेंटीमीटर है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया क्योंकि विषम बाहु बोला है। 18 18 क्या हो गए, आपके टू साइड सेम हो गई। पहला ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन को आप देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है एंगल आर 15 डिग्री है। चलिए देखते हैं, ये आपका 15 डिग्री है। पी आर इज ग्रेटर देन 18, पी आर ग्रेटर देन 18, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है सम होता है इनर साइड। अंतः कोणों का योग जो होता है, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। सम 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने किसकी बात की है? त्रिभुज के। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से 55 डिग्री ये हो गया है, दूसरा एंगल 15 डिग्री हो गया है। तो एंगल क्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। P 55 प्लस 15 एंगल Q 180 डिग्री। एंगल Q 180, ये आपके दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 55 प्लस 60 70, एंगल Q की वैल्यू आ गई 100 है। और ये क्या है, अधिक भी है। क्या है? अधिक। ऑब्ट्यूज भी है। ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी ये होती है
ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये होता है कि वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री भी है, तो आपका ये 110 हो गया। और मैंने बोला था जितनी बड़ी आपकी जो सॉरी जितना बड़ा कोण होगा उतनी बड़ी उसकी क्या होगी, भुजा होगी। तो ये साइड डेफिनेटली आपकी 18 डिग्री से क्या है, वो सॉरी 18 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो इस ट्रायंगल में क्या है, पी आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर एंड एंगल आर 15 डिग्री। आपका ये आंसर सही है। ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर। ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू गिवन है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ये आपके पास कुछ दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का डी, इस आपको इस पे ही पुट अप करना है ए बी सी डी की वैल्यू। और उसने दिया है कि एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग चाहिए। क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, दोनों एक्स स्क्वायर एंड एक्स के जो गुणांक होते हैं, जो उनके आगे राइट होते हैं, वो आपस में ऐड करके उसका आंसर सही होता है। ए की वैल्यू -2x² + 12, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे बोला जाए तो क्या है, -2। यही पूछ रहा है कि इन दोनों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे ये और एक्स का कुछ भी कोफिशिएंट यहाँ पे राइट होगा, इन दोनों का सम पूछ रहा है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, 11 - 8x प्लस का 3x²। तो पहले क्या करते हैं, हम 3x² राइट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर के सब कोफिशिएंट हैं ये। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, -4x² + 17। डी की वैल्यू क्या है, x² - x - 3। एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर को आपस में क्या करना है, ए प्लस बी, ये आपके पास इक्वेशन के तौर पे है, ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करना है, देन डी को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये आपके पास गिवन है। ए की वैल्यू क्या है, ये कोफिशिएंट भी है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्या करना है, ऐड करना है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 4 2 कितना हो गया, माइनस का 6x²। ये क्या है, प्लस का था तो प्लस का 3x² हो गया। और हमें क्या करना था, डी को सब्सट्रैक्ट करना था, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना हो गया, 6x 7x² प्लस का 3x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जिसका आपके पास ज्यादा बड़ा नंबर होगा और उसका साइन होगा वही आपके पास आता है। तो 7 में से 3x², ये आया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। ऐसे ही एक्स को ऐड करेंगे, एक्स को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, पहले वाले में टर्म में एक्स था, यहाँ पे एक्स था, सेकेंड वाले टर्म में एक्स है, थर्ड वाले टर्म में एक्स है ही नहीं, तो आपको केवल ये वाले टर्म्स ऐड करना है। 12x कितना हो जाएगा, 12x माइनस का 8x, और डी को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो डी की वैल्यू क्या है, माइनस में था तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। रीजन ये कैसे आया बताता हूँ आपको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 12x में 8x ऐड करोगे या फिर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है ना, ये प्लस में है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस x, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 5x। ये कोफिशिएंट किसका आ गया, ये x का कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -4।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब गुणांक जो है एक्स का क्या है, वो 5 है। बोला गया है सम करना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ मतलब गुणांक जो है वो एक्स स्क्वायर का प्लस कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो है आपका एक्स का। इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। इन दोनों को आपस में ऐड करो, -4 प्लस 5 इक्वल 1। 1 आपका आंसर सही है। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई गिवन है। तो लंबाई मतलब लेंथ आपकी 11 सेंटीमीटर है और आपके पास 25 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी भी है हमारे पास, हाइट भी है। पहले तो ये समझ में आपको आना चाहिए ट्रेपेजियन होता कैसे है। ये आपके पास एक ट्रेपेजियम है, क्या है ट्रेपेजियम, ए बी सी डी। ओके, इस ट्रेपेजियम में क्या होती है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये आपकी क्या है, हाइट है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइट है। हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। पहली लेंथ कितनी हो गई है, 11 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले की 12 सेंटीमीटर, 25 है, सॉरी क्या है ये 25 है, माई बैड, 25। इसका क्षेत्रफल जो है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत क्या होता है पहले आपको ये समझना चाहिए। ये आपके पास क्या हो गया, आयत हो गया। आयत का नाम मैं दिए दे रहा हूं पी क्यू आर। इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के, अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है, ये जो इनर पार्ट होता है क्या होता है, ये पूरा इनर पार्ट ही आपका क्या कहलाता है, एरिया क्षेत्रफल कहलाता है। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है इक्वल है, क्या है, बराबर है, जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। ये 3, ये 2, रेशियो क्या है, रेशियो गिवन है। इसको आप लोग साइड में समझ लीजिएगा, ठीक है, रेशियो 3:2। हम क्या करते हैं, साइड ले लेते हैं। रेक्टेंगल की जो साइड है, मैंने रेक्टेंगल साइड जो है लेट कर लिया 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 तो एक्स मैंने लेट कर लिया, तो जो एक रेशियो की, जो रेशियो के अकॉर्डिंग जो साइड हो जाएगी वो 3x/2x हो जाएगा। ये आपके पास साइड का अब आया है। ये इसको मैं 3x कर लूंगा, इसको 2x कर लूंगा। ट्रेपेजियम में एरिया कहा है ना, तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल जो होता है समलंब चतुर्भुज का, वो मैं बता रहा हूँ। एरिया ऑफ इक्वल एरिया ऑफ, जी हाँ, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसका होता है 1/2 हाइट। जो आपकी समांतर भुजाएं होती हैं, जो मैंने राइट किया था ना, ए बी पैरेलल सी टी, तो इसका जो हो जाता है समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला हो गया। लेंथ 3x, ब्रेथ 2x, 1/2। हाइट कितनी थी, 12, कितनी हाइट है
12। आपके पास समांतर भुजाओं का योग कितना है? समांतर भुजा कौन कौन सी है? ये 11 सेंटीमीटर है, 25। तो क्या हो जाएगा? 11 प्लस 25। ये आपके पास एज इट इज रहेगा। 11 25 दोनों ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5 1 6 3 हो जाएगा। 2 6 जा 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, ये भी 6 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 36। तो दोनों तरफ क्या है? 6 6 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल इजी था। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। अगर एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है। जब साइड आ गई तो परिमाप आ ही जाएगा। साइड 3 मल्टीप्लाई 6 आया ना एक्स की वैल्यू 18 सेंटीमीटर। ये आपकी पहली साइड है। सेकेंड साइड क्या हो जाएगी? 2 रेशियो का था तो 2 6 2 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप पूछा है, पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है आई है? फर्स्ट साइड जिसे बोलते हैं ये 18 प्लस 12, ये हो जाएगा 30, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपके स्क्रीन पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन अ कर्टेन। बॉक्स में रखे हुए हैं ये फ्रूट्स, उनकी कुछ वैल्यू गिवन है यहाँ पे। उस वैल्यू को क्या करना है? यहाँ पे उपरोक्त डेटा के लिए एक पाई चार्ट बनाया जाता है। सेब का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का कोड क्या है? आपके पास एक पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट होता कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पाई चार्ट के लिए क्या करना होता है? ये आपका सर्कल हो गया। इस सर्कल का जो एंगल होता है जिसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, हिंदी में बोला जाए तो संपूर्ण कोण, 360 डिग्री होता है। ठीक है, पाई जब चार्ट बनता है तो पूरा टोटल 360 डिग्री लेके चलते हैं उसको। उसमें क्या है कि 5 है आपके पास फ्रूट्स, ऐसे करके कुछ है। यहाँ पे आपके पास सेब है, आम, आम सेब संतरा अमरूद अनार, यहाँ पे अनार, ऐसे कर। वो इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल को आपको क्या करना है? बताना है पूरा। ठीक है, ये सेब का पूरा पार्ट को बताना है कि कितना है। ठीक है, इसके एंगल को पूछ रहा है। इसके एंगल को बताने का सिंपल सा तरीका है कि जब एंगल फाइंड आउट करते हैं किसी का कोड तो क्या करते हैं? जिसका हमारे पास पूछता है तो एप्पल का नंबर, जो एप्पल नंबर्स में देना वही सम ऑफ ऑल फ्रूट्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री। एंगल फाइंड आउट करने के लिए एप्पल कितना है ऊपर, एप्पल की वैल्यू कितनी है? 56। सम ऑफ ऑल मतलब 54 56 42
38 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे आप, ऊपर तो 56 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 360 रहेगा, इनको ऐड करो, 8 टू 10, 10 10 20, कैरी आया 2, 3 3 6 6 4 10, 10 5 15 19 1, 0 से 0 कट गया, 3 7 जा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 1 जा 7 8 जा 56। आपके पास क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई 12, 96 डिग्री जो आया है वो एप्पल जो था वो एंगल डिजाइन कर रहा था, एप्पल का जो एंगल आया है वो 96 डिग्री पे था, कितने पे, 96 डिग्री है आपका, तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। एक नंबर क्वेश्चन है, 8 डिजिट आपके पास है, 8 डिजिट जो डिविजिबल बाय 72, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बता रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके। कौन सा कथन सत्य नहीं है बेटा, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब तो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है, लेकिन ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 9471x9y2 डिविजिबल बाई 72। जब डिविजिबिलिटी का रूल आता है, किसी भी चीज को विभाज्य करने का रूल आता है, तो आपको क्या है, टू को पता होना चाहिए, टू से कौन कौन से नंबर डिविज हो जाते हैं डिविजिबल, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, इवन यहाँ तक कि 10 से, 11 से, ये सब आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा जाएंगे। अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम ले जाएगा आपका। यहाँ पे 2 3 4 5 7 10 12 11 से तो नहीं, लेकिन किसमें से आपको करना पड़ेगा चेक, इससे पता चल जाएगा, इसको फैक्टर करो, इसके इस फैक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कोई आ रहा है क्या, 5 के टेबल में 72 कभी आने वाला है नहीं है, 6 आएगा तो 2 3 आ जाएगा आपके पास, 4 भी है, ठीक है, तो इन सबसे 2 3 4 को लेके चलते हैं, ये तीनों आपको चेक करने हैं कौन कौन से। अगर मैं इसमें 8 और 5 पुट अप कर रहा हूँ, 8 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, क्या ये डिविजिबल है, डेफिनेटली, क्योंकि 2 से है तो ये वाला सही है, 3 से भी 3 4 जा 12, लास्ट में 2 आता। अब 4 से क्या होता है कि 4 के अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके डिविजिबल हैं तो समझ लो कि ये सही है, आपका पूरा नंबर डिविजिबल है। चलो करते हैं, 4 1 जा 4 4, ये देखो 13 4 जा 52 होता है, ये भी डन हो गए। 4 9 देख के चलते हैं, ये 8 5 हटा दो, 8 5 को रिप्लेस करके क्या करना है, 8 की जगह आपका करना है इसको 4 एंड 9, 4 9 कर लो, वो ये लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल है, 3 है, 3 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, अरे बेटा 3 से कैसे डिविजिबल नहीं है, पहले ये तो बताओ। पूरा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि ये सब जो होता है सम, वो किसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कर डालो ना, 9 4 13 7 20 1 21 4 25 25 9 34 34 9 43, तो 45, 45 तो डेफिनेटली है ना 3 से। और रही बात 4 का, 4 का फिर कहता है 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये भी डिविजिबल है, तो ये आपका हो गया। 9 एंड 5 रख के देखते हैं, क्या रख के देखना है इस बार, 9 एंड 5, x की जगह पे 9, y की जगह पे 5 रखो। 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है क्या, देख लेंगे अभी। 4 से तो डिविजिबल है, 13 4 से 52, 3 से कैसे होगा, इन सबको ऐड करो। यहाँ तक क्या था, 9 4 13 7 20 1 21 21 9 30 30 39, 39 5 कितना होता है, 44 46, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो कथन सत्य नहीं है, तो ये थर्ड नंबर आपका क्या है, राइट आंसर है। 3 1 तो है डिविजिबल, क्योंकि 2 से 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे,
तो 2 6 जा 12 है, 3 4 जा 12 है, 4 3 जा 12 है, तो ये आपका सही है। तो आपके पास ये मिला कि अगर ये जो नंबर है ये नंबर 8 डिजिट का जो ये बन जाए नंबर पूरा बता रहा हूँ 94719952 ये आपका 72 से डिविजिबल नहीं है। क्या है ये नंबर 72 से डिविजिबल नहीं है। आप लोग कैलकुलेटर उठाइएगा और 72 से डिविजिबल करके देखिएगा, पॉइंट में आंसर चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपको। एक आयत का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं आपके पास है 176 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले तो ये आपसे क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लेंथ तो दी है ना आपके पास 176, 50, ये आपके पास क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले तो ये पता करो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। पता क्या करना है? वृत्त की परिधि पता करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पता करना है। क्या पता करना है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो भी किसमें है? सेंटीमीटर में पता करना है। चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। दोनों इक्वल है ना, तो चलो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन जो सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 पुटअप करनी है। तो 176 मल्टीप्लाई 56 इक्वल 22/7 आर स्क्वायर। 176 मल्टीप्लाई 56 ये आपका डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपका डिवीजन में चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो। किससे किससे कट रहा है? पहले हम 2 से कट, इसको कट करते हैं। 2 से 11 हो गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये किससे जाएगा? 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है कि 40, ये कितना हो जाएगा? 4 4 से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा? 4 7 से हो जाएगा, और ये लास्ट का 7 तो है ही, आर स्क्वायर है। तो 2 4 यहाँ से कॉमन, इसमें से 2 एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 7, तो आपके पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा? 4 2 7 इक्वल आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56 सेंटीमीटर आपके पास आर आ गया। आर कितना आया? 56 सेंटीमीटर, जो यही पता करने के लिए वो बोल ही रहा था। अब चलते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। क्या पूछा है उसने? वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पे वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर। ये फॉर्मूले लर्न कर लो, ठीक है। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 56 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 44 मल्टीप्लाई 8। ये 44 कैसे आया? 24 22 2 जा 44, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 35 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, वो एरिया स्क्वायर में होता है। 352 राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर।
ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबाइड, डायमेंशन उसके गिवन है 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर एट रेज। ये तो रुपीज वाला तो बात की बात होती है, पहले तो डायमेंशन पता करो क्या है, क्यूबाइड है, क्या है क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड कैसा होता है वो भी आपको बता दूं, ये आपका एक क्यूबाइड है। ये क्यूबाइड ये रहा है आपका, ठीक है। ये आपका क्यूबाइड रहा। इस क्यूबाइड में क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है, क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। 3 डायमेंशन होते हैं आपके पास। एक्स जो हमें पता नहीं है या नोन है, क्या है, ये क्यूबाइड है, जिसे बोलते हैं घनाभ, क्या बोलते हैं, घनाभ। इनको सबको क्या किया गया है, प्रति रंगा गया, क्या गया है, रंगा गया, मतलब जो पेंट वेंट का काम किया गया है। तो पहले तो ये पता करो पेंट कैसे किया जाता है, क्या वॉल्यूम में कभी पेंट किया जाता है, नहीं, वो हमेशा कहाँ, क्षेत्रफल में हमें पेंट करना होता है। तो क्या इस ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको बताओ घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का क्षेत्रफल। टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये आपका घनाभ का फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का। देख लीजिए आप सब लोग। टू, लेंथ कितनी है, 36 प्लस ब्रेथ 36, ये तो हमें पता नहीं है तो x है। हाइट हमें पता नहीं है बट वो आपके पास ये x, ऐसे करो नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। 36 फोर जा कितना होता है, 144 से, प्लस 36x प्लस 42, इनको आपस में ऐड करो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल आया है। बट इसमें अभी ये बात बोली गई है कि एक ठोस घनाभ की सतह को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, ये वाला क्वेश्चन आपको यहीं पे फंसा देगा। सब क्वेश्चन कर डालोगे बट यहाँ फंस जाओगे, देखते जाओगे क्यों, क्योंकि हमेशा जब रेट गिवन होती है, रेट कैसे गिवन होती है, 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपीज सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके गिवन होती है कि नहीं होती है। बट उसने क्या बोला है यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैसा क्वेश्चन है, ये इसने बोला है रेट क्या दिया है, रेट दिया है कि 20 रुपीज जो तो है वो पर सेंटीमीटर नहीं है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे है। तो पहले तो ये पता करो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है। पहले हमें ये क्या पता करना है, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट क्या है। क्या करने के लिए, अगर हमारे पास 20 रुपए 100 सेंटीमीटर के लिए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, 100 से डिविजिबल कर देते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ जाएगा। मतलब 0.2 रुपीज जो आया पर सेंटीमीटर कॉस्ट अब आ चुका है, ठीक है, डन। तो टोटल उसने कितना किया है, 1032 रुपए, जिसे बोलते हैं 1032 रुपीज, जब कॉस्ट की बात आती है, टोटल कॉस्ट इक्वल क्या होता है, टोटल एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आपके पास, ये तो कॉस्ट दिया था इतनी रुपीज, एरिया भी आपके पास गिवन है, कॉस्ट कितना है 0.2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके गिवन है रेट।
वो रुपीज में आएगा, क्या आएगा, रुपीज में आएगा। यहाँ पे इसको मत राइट करो, क्या आएगा, रुपीज में आएगा। तो रुपीज से रुपीज तो यहाँ गए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 1032। ये आप करोगे तो क्या, ये टू आपस में क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, प्लस 70। 1032 डिविजल, ये पॉइंट है, पॉइंट कटेगा, ऊपर 0 आएगा, माइनस इक्वल 76। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। तो क्या हो जाएगा, माइनस 76। ये आपके पास x आ गया। इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 0 4 1 1। 76 1 जा 76, 76 5 जा आपके पास आ जाएगा 15। हाँ, तो 15 सेंटीमीटर आपके पास x की वैल्यू आ गई है। छोटे बच्चों जैसे आप लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 ही आएगा। 76 15 जा क्या होता है, ये, ठीक है, डन। 15 सेंटीमीटर वो उसकी वैल्यू आई है जो आपके पास हाइट, एक ऐसी हमारे पास लेंथ थी जो मिसिंग थी, तो उसकी वैल्यू हमने क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का मतलब ये होता है, होता तो ये कैसा है, स्क्वायर जैसे, बट ये स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती हैं, इसकी भी सभी साइडें सेम होती हैं, बट स्क्वायर जो होता है वो 90 डिग्री एंगल डिजाइन करता है, ये 90 डिग्री एंगल डिजाइन नहीं करता है, ठीक है। इसका शेप मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ए बी सी डी है इसका नियम है, ए बी, आ गया ए सी डी, जिसमें एंगल ए डी बी, ए डी बी, कोई ए है, डी है, बी है, ए डी बी, ये कितना है, 25। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं रोम्बस। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपस में डायगोनल होते हैं, जिसे बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित, क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। ये चीज आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। पहला तो ये प्रॉपर्टी है, क्या है, लंब समद्विभाजित एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्ण करते हैं। और ये है कि जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एंगल को, मतलब कोण को भी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान समान पार्ट में बांट देते हैं। अगर कोई चीज 60 डिग्री का है तो उसमें क्या है कि वो 32 पार्ट में कर देंगे। तो ये दो आपको पता होने चाहिए इसकी कंडीशन। पहला तो ये, आपको पता क्या करना है, टू एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब आपको इस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ए बी सी का मतलब होता है ए बी सी, ए बी सी मतलब आपको इस पूरे एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, हमें पता है ये 25 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोड को सम विभाजित कर रहा है, तो सम विभाजित का मतलब है कि ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। एक तो आ गया, एंगल ए बी सी आपने पता कर लिया कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 का मतलब हो जाएगा 50 डिग्री आपके पास आ गया। तब बी ए डी कैसे निकलेगा, ये बी ए डी कैसे, इसके लिए हमारे पास ये लंब पहला वाला जो बताया था मैंने, लंब समद्विभाजक, ये कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो पूरा कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होती है, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपके पास एक एंगल है,
जिसकी वैल्यू 25 है, दूसरा एंगल है जिसकी 90 डिग्री है। तीसरा एंगल अगर फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, 180 डिग्री से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करो, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, 25 ही तो है, 25 नहीं था, 75, 75 होगा, 65 होगा, कितना होगा, नहीं समझ में आया अभी, 65 डिग्री एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू 65 डिग्री है तो एंगल 65 प्लस एंगल 65 इक्वल एंगल, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 65 डिग्री आया है, ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, कोण को सम विभाजित करते हैं, बी ए डी टोटल एंगल, ये क्या हो जाएगा, 65 ऐड करोगे 130 डिग्री आपके पास बी ए डी की वैल्यू आ गई है। यहाँ से आपने इसको पता कर लिया है और आपने यहाँ पे एबीसी को पता कर लिया था। अब इन दोनों क्या करना है आपस में, यही तो है इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन यही तो कह रहा है, टू बी ए डी माइनस एंगल एबीसी है 130 माइनस ये 50 है आपके पास, 260 माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 210, ठीक है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू, हाँ एबीसी तो सही थी है, 210, ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, ठीक है, डन। समझ में आया, ये दो जो आपको मैंने फॉर्मूले दिए हैं, ये आपको प्रॉपर्टी ये लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य क्या है। अच्छा तो पहले तो ये बताओ मॉड मीडियन रेंज होते क्या, मैं मॉड बता दूं, जो जितनी टाइम आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, किसको, फ्रीक्वेंसी को, सिंपल सी बात। और अरे इसको बोल दो बारंबारता, क्या हिंदी में बारंबारता, बार बार जो आया हो वो मॉड हो जाता है। मीडियन क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड से निकलता है, एक इवन से निकलता है। और रेंज क्या होता है, रेंज समझ लो, मीडियन तो बता ही दूंगा, रेंज वो होता है जो हाईएस्ट होता है, क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस, मतलब जितनी बड़ी आपकी वैल्यू है उससे लोवेस्ट वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। ये तीन चीज आपको पता होना कंपलसरी है, ठीक है, नॉट मीड मीड ये भी। आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य पता करना, अच्छा यहीं पे मीन भी दे दिया है, अब पहले बात मीन समझो क्या होता है। मीन वो होता है जितने आपके यहाँ पे होते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे टोटल होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आपका मीन होता है। मतलब अगर 5 लोग लाइन में खड़े हैं, उनका ये वेट है, तो बताइए उसका मीन क्या है, तो टोटल वेट जितने होते हैं सबको ऐड कर लेते हैं, वो ऊपर ऐड कर देते हैं, और जितने लोग खड़े थे उनको नीचे कर देते हैं, तो डिविजिबल कर देते हैं, तो मीन निकल आता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक 5 संख्याएं हैं आपके पास, और उन संख्याओं को आपको मीन पता करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी क्या है कि 2 के मल्टीपल के आपके 5 हैं गुणज, उनको आप बताइए उनका माध्य क्या है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पता करते हैं।
इसका मॉड क्या है, मॉड क्या है, मॉड का क्या है, फ्रीक्वेंसी। 17 कितनी टाइम है, 1 टाइम। यहाँ पे 11 देखो 2 टाइम है, 11 कितनी टाइम है, 11 2 टाइम। तो मॉड क्या आ गया आपके पास, 11। मॉड क्या है, 11। मीडियन कैसे निकलते हैं, मीडियन के लिए हमें अरेंज करना पड़ता है, और ये होता है लेकिन हमें अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अरेंज। कौन से ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। एक ऑर्डर में हम कर दे रहे हैं, चलो हम इसको पूरा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में ही कर देते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले छोटी डिजिट 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 11 टू टाइम है, 12 है नहीं है जहाँ तक, 13 है, फिर क्या है, 15 16 17, 15 16 17, 15 16 17 हो गया, 18 है नहीं है, 19 है नहीं है, 23 है। अब ये काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 12, 3 3 6 3 9, एक गायब है अभी भी इसमें से। देखो 7 8 9 10, 7 8 9 10, 11 टू टाइम हो गया। इसके बाद आपका 13 कहाँ है, ये 13 हो गया, फिर 15 है, 16 है, 17 है, फिर 23 है। कोई गायब है क्या, 14 गायब है जहाँ तक। क्या गायब है, 14 गायब है यहाँ से। 15 16 के पहले क्या है, 14 गायब था यहाँ पे। 14 15 16 17, 14 15 16 17 देन 23। अब है आपके पास ये अरेंज हो गया। इसमें जब अरेंज कर दिए हैं तो आपको मीन, मीडियन था, ठीक है। मीडियन, मीडियन में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, वो तो 12 है। इसका मतलब क्या है, इवन है। क्या है, इवन के तरीके से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इवन में क्या होता है, जो आपका n अपॉन 2 वहां पद, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वहां पद, डिवाइड बाय 2, ऐसे करके आपका। तो क्या है, छठवां प्लस प्लस सातवां पद। तो छठवां और सातवां टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 14 है। क्या है, 13 14। तो 13 प्लस 14 आपस में ऐड करो, कितना हो जाएगा, क्या सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके पास 12 ही तो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ कितने, 12 है। तो 12 जो है, 12 पद आपके पास है। तो छठवां पद प्लस सातवां पद 2, छठवां सातवां, 13 एंड 14, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल सही है, 13 14 है आपके पास। 27। अब इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 13.5। मीडियन कितना आया, 13.5। मीडियन आपके पास आ गया है 13.5। रेंज क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। हाईएस्ट क्या है इसमें, 23। इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, किसको, 7 को। 23 माइनस 7, 16 आ गई रेंज। इन सब का क्या पता करना है आपको, मीन पता करना है। एक बार थोड़ा मुझे ऐसा क्यों लगता है, 7 8 9 10, 7 8 9 10, फिर 11 टू टाइम है, फिर आपके पास 12 है नहीं, 13 है, 14 है, 15 है, 16 17 23, 3 3 6 11 एंड 13 है आपके पास, क्योंकि 6 ये दो टर्म आपको लेने होते हैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि 13.5 कैसे आ गया आपका ये मीडियम, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। 11 एंड 13 था, क्या था, 11 एंड 13, 11 प्लस 13, आप करो कितना हो जाएगा,
24/2। 12 आपके पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। अगर मीडियन 12 है, अब आपको पता है मीन पता करना है किसका, मीन इक्वल टू नंबर ऑफ कितने हैं आपके पास, 3 है। कौन कौन से, पहले मीडियन को प्लस मॉड को प्लस रेंज को डिवाइड में 3। मीडियन 12, मॉड कितना आया था आपके पास, 11 था, रेंज कितनी आई थी, 16 आई थी। ऐड करो सबको, 6 2 8 1 9 1 2 3, आपके पास 13 आपका मीन आ गया। क्या आ गया, 13। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। था कि नहीं इजी, इसमें आपको बस फॉर्मूले ही आने चाहिए थे। ऑप्शन फर्स्ट था, ठीक है। मीन को हम किससे डिवाइड करते हैं, एक्स बार से, किससे, एक्स बार से। 10 नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, देन 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल है ये पता करना है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट 198 मल्टीप्लाई अंडर रूट 550। 198 ये आपका स्क्वायर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 198 550, 198 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे करके निकालना है, इसके फैक्टराइज करना है। पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 8, फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर किससे जाएगा, 3 से, फिर 11 से। इसके फैक्टर समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, 2 3 स्क्वायर 11, 550 के क्या हो जाएंगे, क्या इरेज कर देना, इरेज नहीं करे आप लोगों के लिए हेल्प रहेगी। इधर 550 का भी इधर किया दे रहा है, 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 से जाएगा ये, बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 से करते हैं, 5 5 जा 5, फिर 5 से जाएगा, फिर 11 से जाएगा। क्या है इसके फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर, जो इतना सब कुछ था, 2 2 टाइम है ना, ये 2 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 2 टाइम है, 11 2 टाइम है। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ से एक एक निकल आएगी ना, यहाँ सबसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 करो, 3 2 जा 6 5 जा 30, 330 आपके पास क्या गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कुछ वाई का भी सीन रहेगा। वाई क्या है, क्यूब रूट है 99 मल्टीप्लाई 360, ये फैक्टर करना आता है ना, 99 को तो पता है 333 ये आएगा, तो मैं यही किए दे रहा हूँ, ठीक है। क्यूब रूट है 3 मल्टीप्लाई 11, डन। 363 का किए दे रहे हैं हम, पहले 3 से देखो, 1 2 1, फिर 11 से देखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 11 तो क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, 3 की क्यूब 11 की क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट जब होता है तो जितने अंदर टर्म होने चाहिए उनका क्यूब होना चाहिए, तो बाहर निकल आता है, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 11 30। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन कह रहा है 1/x प्लस 1/y, बस इतना ही क्वेश्चन था आपसे। 1/x प्लस 1/y इक्वल पता करना था। 1/x की वैल्यू क्या है, 330 प्लस 1/30, इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे, 330 आएगा, 1 प्लस 10 जा क्या जाएगा, 11/30
कट करो तो 130। अब 30 को डिविजल करोगे तो 3333 ऐसे करके आपके पास चलता रहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कर लेना, करके ये भी बताए। ठीक है, आ जाएगा। इजी था कि नहीं था? इजी था एक तरीके से। ऑप्शन कौन सा था? सी है आई थिंक। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, -1/4 है। इसको पहले इनवर्स है, इनवर्स से करोगे तो कितना हो जाएगा? -1/4। इसको हम राइट कर सकते हैं -4। फिर इसको हम पहले कर लें, कितना है? ये इनवर्स से बचने के तरीके बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसकी जगह ये रीड करो, -4 को किस संख्या से गुणा करें। तो -4 को हम अगर a से गुणा कर दे, गुणनफल, इसको क्या पढ़े, इसका व्युत्क्रम होना चाहिए। मतलब इस वाले नंबर का क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम, मतलब इनवर्स होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन था। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? -4। ये व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? आपको एक बार फिर से तो क्या हो जाएगा? 7/-4। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7 मल्टीप्लाई, ये कितना डिवीजन में चला जाएगा, माइनस से माइनस गया, सॉरी, तो 7 4 4 जा 16। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 7/16। मतलब कहने का ये है कि अगर -4 को, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर -4 को 7/16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिए गए क्वेश्चन में जो दिया है ना, उसका व्युत्क्रम आ जाएगा। क्या जाएगा? व्युत्क्रम मतलब क्या? इनवर्स आ जाएगा। क्या जाएगा? 7/4 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 7/16 फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये आपके पास एक नंबर है 31363 इस नंबर को क्या करना है? फैक्टर है। इसके फैक्टर क्या है? p² है, q5 है, r4 है। ऐसे फैक्टर है जो अभाज्य है, प्राइम फैक्टर्स है ऐसे। तो हमको क्या करना चाहिए? इसको पहले फैक्टराइज करना चाहिए, फिर हमारे पास ये इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करते हैं। इक्वेशन छोटी सी है, p + q - 2r। इजी क्वेश्चन है। होमवर्क दे दें क्या? चलो इस क्वेश्चन को आप क्या करो, होमवर्क कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप टाइप करिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? The volume of a right circular cylinder, the length 1.2 meters is 462 सेंटीमीटर। पहले तो मीटर है तो इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, 120 सेंटीमीटर कन्वर्जन आना चाहिए। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है इसका। एरिया क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? ये आपको आने चाहिए। एरिया इसका जो होता है 2πr/h एंड वॉल्यूम होता है πr²h। ये आने चाहिए। ठीक है, इसका गिवन क्या है? आयतन, मतलब बेलन का आयतन है। क्या है? बेलन का आयतन कितना है? 4620। कोई बात नहीं, आयतन है तो हम ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। आयतन बेलन का कितना है? πr²h। 4620 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? आई डोंट नो। एच की वैल्यू कितनी है? ये देखो, लेंथ 120 सेंटीमीटर है। कितनी? 120 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में, भी क्यूब था। ठीक है, तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में
बाकी सब किसमें हो जाएंगे आपके डिवीजन में। तो कट पिट करना स्टार्ट करो, 0 से 0 गया, 2 से कट करो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 6 जा 11 1, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, फिर क्या हो गया 21, ये आपका कुछ कट रहा है क्या, हाँ 3 7 जा 3 2 जा, क्या हो गया आर स्क्वायर, तो कट करो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, नहीं 4 2 जा 8 हो जाएगा, कैरी आएगा 1, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितनी आई 12.25 आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बता देता हूँ यहीं पे, स्क्वायर रूट हाउ टू फाइंड, ध्यान से देखिएगा 12.25 है, 2 डिजिट में इसको हम करेंगे ब्रेक, यहाँ से ऐसे कितनी टाइम में जाएगा, पहले किसका 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 ज्यादा है, ठीक है, यहाँ से 3 3 जा 9, पॉइंट एज इट इज, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम में, 5 5 जा 25, तो फिर जाएगा 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, 3 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा 70, तो क्या है इसका 3.5 आ गई आपके पास आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू आ गई तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का जो एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू 120 सेंटीमीटर था, ध्यान देना आर क्या है सेंटीमीटर में आया, ठीक है, सेंटीमीटर में 7 5 जा 24 इंटू, नहीं समझ में आया क्योंकि ये 0 से ये कट जाएगा, आपके पास 60 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर 2640, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ठीक है, डन। अब आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट, आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू की बात कर रहा है, देखिए नॉट ट्रू ट्रू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रिज्म की बात कर रहा है, तो प्रिज्म का होता कैसे है पहले ये बता दें, प्रिज्म ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, तो ओपन पार्ट बता दे रहे हैं, ऐसे कुछ बनता है प्रिज्म ऐसे, ठीक है। इसमें आपको ये पता करना है कितने आपके पास वर्टेक्स होते हैं, कितने आपके पास फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये चाहे ये काउंट करो चाहे वो 9, तो 9 क्या आपके पास आ गया, ईज आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या आपके पास आ गए, वर्टेक्स आ गए, 6 क्या है वर्टेक्स है, 5 आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6, आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फेस कहाँ गया आपके पास, ये फलक, फलक का मतलब होता है पूरा एक कितना है, पूरा एक, 1 2 3, तो फलक किससे है एफ से, 1 2 3 4 5, कितने फलक है 5 फलक है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आपके पास 6 बी। कौन सी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, सत्य की बात कर रहा है, तो ठीक है हम पुटअप करते हैं इनकी वैल्यू कौन सी सही हो जाएगी, पहले पहला वाला देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई एफ कितनी है 5, प्लस 2 मल्टीप्लाई बी कितनी है 6 माइनस 3, 9 इक्वल टू 6, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12,
6 + 27, ये क्या आपस में रॉन्ग। सेकंड वाला ट्राई कर लेते हैं। सेकंड है 2 × f + 3 × 6 - 2 × 9 = 10। 5 2 जा 10, 6 3 जा 18 = 10 माइनस ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। हाँ 28 = 28। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन 2। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन। आपको ये चीज ध्यान देना है, मैं फिर से बता दूं, जो प्रिज्म का ये होता है ना शेप, ऐसे करके आपके पास एक प्रिज्म, ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, एक ही काउंट होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाद में आप कहिएगा कि 9 कैसे हो गया, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऊपर क्या होते हैं, टच हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऊपर जाके टच। क्योंकि प्रिज्म बनता कैसे, ध्यान से देखिए, ऐसे और ऐसे, यही तो होता है। तो ये वाले पार्ट आपस में क्या हो गया, टच हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। 15 नंबर, रेखा ए बी एक बिंदु पी है, पी की एक किरण है। ठीक है, रेखा हम ले लेते हैं ए बी। पी क्या है? एक, उस पे एक किरण पी क्यू गई है, ये आपके पास पी क्यू है। पी क्यू, क्यू पी ए, क्यू पी ए, ये 7x है आपके पास। क्यू पी बी 5x है। ये इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, पता होना चाहिए। ये स्ट्रेट एंगल से क्वेश्चन है। किससे? स्ट्रेट एंगल मतलब आपका 7x + 5x = क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल उसी को बोलते हैं। 5 7 12 180। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 / 12। यहाँ से x की वैल्यू हो गई 15। कितनी आ गई? 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 15। आपके पास x की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन में पुट अप करनी, क्या करनी है, इक्वेशन की 8x - 10, ये इक्वेशन थी। 8 × 15 - 10, 120 - 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। ये आपके पास x की वैल्यू। ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुके हैं। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये ध्यान देना है कि जब प्रैक्टिस सेट आए तो उसको बार 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 1 2 दिन में करते रहिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।